मसीह खुदावंद में प्यारे भाइयों बहनों, रोज़ों के दौरान आज हम पहला अतवार मना रहे हैं और आज की तलावतें हमें सहरा या बियाबान के तजर्बे की दावत देती हैं। बाइबल मुकद्दस में बियाबान या सहरा आजमाइश की जगह है, लेकिन इसके साथ साथ खुदा के साथ गहरा रिश्ता कायम करने की भी खूबसूरत और पुरफजल जगह है। होशिया की किताब उसके दूसरे बाब की 14वीं आयत में लिखा है, इसलिए देख मैं उसे फरेफ्ता करूँगा और बियाबान में ले जाऊँगा और उससे मोहब्बत की बातें करूँगा। यह बनी इस्राएल कौम के साथ खुदा अपने इलाही इश्क का इजहार करता है कि कैसे बियाबान में खुदा ने बनी इस्राएल कौम के साथ अपने रिश्ते को कायम किया, उसको मजबूत किया और बनी इस्राएल ने कैसे मुख्तलिफ निशानात के ज़रिए बियाबान में खुदा की मोहब्बत, उसकी इलाही परवरदिगारी का गहरा तजर्बा किया और खुदा की इलाही मोहब्बत का गहरा तजर्बा किया। इसलिए खुदा जो है वो बियाबान की खूबसूरती को, इसके पुरफजल होने की जो वजूहात है उनको बयान करता है। खुदा कहता है कि मैं उससे मोहब्बत की बातें करूँगा बियाबान में, इसलिए खुदा उसे बियाबान में ले गया। बनी इस्राएल कौम की ज़िंदगी का खरूज का वाक़या सबसे अहम तरीन वाक़या है और हम हर साल जब 40 दिनों के रोज़ों का ये बातनी सफ़र शुरू करते हैं तो हम गोशा नशीनी में जाते हैं, यानी असी तन्हाई और खामोशी की जगह जहाँ पर हम खुदा के साथ बातें कर सकते हैं, खुदा हमारे साथ हम कलाम हो सकता है, जो खुदा हमारी ज़िंदगी को बामानी और बामकसद बना सकता है। मुकद्दस लूका जो है वो अपनी अंजील में 3 मौज़ूआत पर ध्यान करने की हमें दावत देते हैं। नंबर 40 और आजमाइश का वक्त और सहरा, ये 3 मुख्तलिफ मौज़ूआत हैं और 40 का हिस्सा जो है ये हमें बनी इस्राएल के उस सफ़र की याद दिलाता है जो उन्होंने मिस्र से लेकर वादा की सरजमीन तक किया था। 40 साल तक वो सहराओं में, बियाबानों में भटकते रहे, लेकिन अपनी मंजिल की तरफ गामजन रहे। लेकिन ये एक आजमाइश का वक्त भी था। वो मुख्तलिफ देवताओं की, बुतों की पूजा करना भी शुरू हो जाते हैं। उनमें से सब लोग नहीं, लेकिन बहुत सारे लोग जो हज़रत मूसा के ख़िलाफ़ हो गए और मुख्तलिफ बुतों की पूजा करने लगे। लिहाजा 40 साल का बियाबान का, सहरा का ये सफ़र एक मुश्किल और कठिन सफ़र था, आजमाइश का एक वक्त था। लेकिन वादा की सरजमीन तक वही पहुँचे जो अपने ईमान में साबित कदम रहे। उन्होंने दूध और शहद की, यानी जहाँ पर किसी चीज़ की कमी नहीं थी, उस सरजमीन का तजर्बा किया और खुदा की मोहब्बत में कायम रहे। यकीनन सहरा जो है ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर खुदा अपने आप को जाहिर करता है और इंसान अपने आप को और अपने खुदा को पहचानता है। लिहाजा वादा की सरजमीन में दाखिल होने से पहले खुदा ने बनी इस्राएल कौम को सहरा में, बियाबान में आजमाया, उनके ईमान की परख की। लिहाजा खुदा ने उनको मिस्रियों की गुलामी से रहाई दिलाई। लिहाजा खरूज का वाक़या रहाई का वाक़या है और खुदा अपने लोगों को रहाई दिलाने के लिए उतरता है और उनके पास आता है। यकीनन खुदा रहाई का खुदा है और खरूज का वाक़या जो है ये बनी इस्राएल कौम की रहाई का वाक़या है। पाक अंजील की कहानी भी रहाई की कहानी है, लेकिन रहाई किस से या किस चीज़ से रहाई? आज की पाक अंजील हमें याद दिलाती है कि हम एक ऐसे खित्ते में रह रहे हैं जहाँ पर शैतान का कब्ज़ा है और खुदा हमें शैतान के इस कब्जे से रहाई दिलाने के लिए आता है। शैतान अपने आप को
इस दुनिया का शहजादा बनाकर पेश करता है। 3 आजमाइशें जो हैं, जो मुकद्दस लूका बयान करता है अपनी अंजील में, इसमें दूसरी जो आजमाइश है, इस पर ज़रा गौर करें। और लिखा है कि शैतान ने उसे एक ऊंचे पहाड़ पर ले जाकर दुनिया की सारी ममलकतें एक पल भर में दिखाईं, और शैतान ने उससे कहा कि मैं ये सारा इख्तियार और उनकी शान और शौकत तुझे दूंगा, क्योंकि ये मुझको सौंपे गए हैं और जिसको चाहता हूं देता हूं। यह हवाला जो है यकीनन हम पर जाहिर करता है कि शैतान ने अपने आप को ऐसे पेश किया कि जैसे वो इस दुनिया का शहजादा है और सारा इख्तियार उसके पास है, और वो जिसको चाहता है शान और शौकत देता है, जिसको चाहता है उसको नवाजता है। लेकिन इस आजमाइश का भी खुदा यीशु मसीह ने मुकाबला किया और शैतान को शिकस्त दी। तीनों आजमाइशों के सामने, चाहे ये रोटी की आजमाइश थी, चाहे ये दुनियावी ममलकतों की आजमाइश थी, दुनियावी शान और शौकत की आजमाइश थी, और चाहे तहफ़्फ़ुज़ की या हिफाजत की आजमाइश थी, तीनों आजमाइशों में खुदा यीशु मसीह ने शैतान को शिकस्त दी और उसको रेजा रेजा कर दिया। मसीह खुदावन में प्यारे भाइयों बहनों, शैतान का काम है तबाह करना, बर्बाद करना, मसमार करना और तकसीम करना, और खुदा का काम है बनाना, तकमील करना, बहाल करना और मुत्तहिद करना। ये खुदा का काम है। इसलिए आप अपनी ज़िंदगी का जायज़ा लें कि क्या आप तबाह करने वाले हैं, तकसीम करने वाले हैं, या तकमील करने वाले हैं, बनाने वाले हैं, कायम करने वाले हैं, असर नौ तामीर करने वाले हैं, या मुत्तहिद करने वाले हैं। आइए हम अपनी ज़ात की पहचान करें, क्योंकि सहरा का बियाबान का तजर्बा हमारी मदद और रहनुमाई करता है, ताकि हम अपने आप को पहचानें। मैं कौन हूँ, मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है, खुदा ने मुझे इस दुनिया में क्यों भेजा है, इस दुनिया में भेजने का मकसद क्या है। खुदा यीशु मसीह ने सहरा में, बियाबान में इस अजीम मकसद को पहचाना कि यीशु मसीह के इस दुनिया में आने का मकसद इंसानों को शैतान के कब्जे से रहाई दिलाना है। इसलिए खुदा यीशु मसीह ने शैतान को इन आजमाइशों के सामने शिकस्त दी ताकि वो हमें रहाई दिला सके। बहुत से लोग अपनी ज़ात की शनाख्त, पहचान वो अपने काम से करते हैं कि वो क्या काम करते हैं, और उसी को वो अपनी पहचान समझते हैं। याद रहे कि आप उस काम से बढ़कर हैं जो आप करते हैं, और जो कुछ आपके पास है आप उससे भी कहीं ज़्यादा हैं। इसलिए आइए खुदा यीशु मसीह की मदद और रहनुमाई से अपने आप को पहचानें, उस अजीम मकसद को जिसके साथ खुदा ने हमें इस दुनिया में भेजा है। उसके मकसद को कैसे पूरा कर सकते हैं, अपने ज़ाती मकसद को नहीं बल्कि खुदा के मकसद को अपनी ज़िंदगी में कैसे पूरा कर सकते हैं इस फानी दुनिया में रहते हुए। मसीह खुदावन में प्यारे भाइयों बहनों, ज़िंदगी में आपके लिए जो अहम है आप उसी की प्रस्तिश करते हैं और आप उसी की बंदगी करते हैं। शैतान ने खुदा यीशु मसीह को आजमाया और हम भी बिल्कुल ऐसे ही आजमाए जाते हैं जैसे खुदा यीशु मसीह बियाबान में, सहरा में आजमाया गया, और हमारा जवाब भी वही होना चाहिए जो यीशु मसीह का शैतान के सामने, आजमाइशों के सामने जो यीशु ने जवाब दिया था, हमारा जवाब भी जिंदगी के आजमाइशों के सामने वैसा ही जवाब होना चाहिए। मिसाल के तौर पर हम सिर्फ रोटी ही से नहीं जीते। दूसरा, हमने सिर्फ अपने खुदा को सिजदा करना है और सिर्फ उसी की इबादत करनी है। और तीसरा ये कि तू खुदावंद अपने खुदा को मत आजमा। मेरी दुआ है कि रोज़ों का ये पाक मौसम हमारे लिए ज़िंदगी के सहरा में उतरने का एक खूबसूरत मौका हो, ताकि हम इन आजमाइशों का मुकाबला यीशु मसीह के नक्शे कदम पर
चलते हुए कर सके। खुदा हमें ऐसा करने की तौफीक दे, आमीन। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।